बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अडयाला जेल में इमरान खान को हाफिज साद रिजवी की याद आ गई और तहरीक लब्बैक के साथ वादा खिलाफी करना गलती थी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 12 अप्रैल का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इमरान खान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ 2021 में यह मुआहदा किया था कि 20 अप्रैल से पहले इमरान खान की हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेगी। मगर नाज़रीन कराम, 10 अप्रैल तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को यह अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान की हुकूमत अपने वादे पर अमल नहीं करेगी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और नाज़रीन कराम, उस वीडियो पैगाम में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने बात करते हुए कहा, अगर हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो फिर लॉन्ग मार्च करना या धरना देना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कानूनी और आईनी हक है और हुकूमत हमें इसे रोक नहीं सकती। तो नाज़रीन कराम, जब हुकूमत को यह मालूम हो गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन किसी लालच में आने वाले नहीं हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी, तो फिर नाज़रीन कराम, 12 अप्रैल 2021 को तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को इमरान खान की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नाज़रीन कराम, उस वक्त ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई प्रोटेस्ट कर रही थी और ना ही हाफिज साद रिजवी पर कोई मुकदमा था, मगर इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने हटदर्मी दिखाई और तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जाहिर है कि नाज़रीन कराम, इस गिरफ्तारी का मतलब यही था कि इमरान खान और उसकी हुकूमत अपने मुआहदे से पीछे हट गई है और अब फ्रांस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से यह ऐलान किया गया कि चूँकि इमरान खान की हुकूमत ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और मुआहदे पर अमल नहीं किया गया, तो अब लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करेगी और ये लॉन्ग मार्च फैज़ाबाद में जाएगा। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से पुरअमन लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया तो हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बदतरीन शेलिंग कराई गई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुन ज़ख्मी हो गए। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सियासी जमात पर 24 घंटे के अंदर पाबंदी लगा दी गई। और नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी और शेख रशीद हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा करते थे कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासत नहीं कर सकती। और नाज़रीन कराम, आप मकाफात अमल देखें कि जो फवाद चौधरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को धमकियां दिया करता था, वो खुद 2-3 महीने जेल में रहने के बाद चंद दिन पहले रिहा हुआ है। इसी तरह शेख रशीद भी तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी बातें किया करता था और अब शेख रशीद का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उसकी भी ज़बान बंद है। यानी कि नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों पर जुल्म किया या जुल्म कराया, वो सब रुसवा हुए हैं। और अभी नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले की बात है कि जो पंजाब पुलिस तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया करती थी और जिनकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेशुमार कारकुन जख्मी हुए और बेशुमार तहरीक लब्बैक के कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार किया गया, उसी पंजाब पुलिस के लोगों को फौजी जवानों ने अच्छी भली फेंटी लगाई है और उनकी अच्छी खासी इज्जत अफसाई हुई है। इसी तरह नाज़रीन कराम, जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासत नहीं कर सकती और चाहे कुछ भी हो जाए मैंने हाफिज साद रिजवी को रिहा नहीं करना, आज इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, 12 अप्रैल 2021 को इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया था और आज 2024 12 अप्रैल को ही इमरान खान साहब खुद जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो रही। तो नाज़रीन कराम, अगर ये मकाफात अमल नहीं है तो और क्या है। तो अब यकीनन इमरान खान साहब को जेल में ये ख्याल आता होगा कि जो कुछ उनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया
اور جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت میں ہی یتیم خانہ چوک میں تحریک لبیک کے کارکنوں پر روزے کی حالت میں آپریشن کیا گیا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو کچھ 2021 میں عمران خان کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا تھا، وہی کچھ پچھلے 16 مہینوں سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب یقیناً عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی مکافات عمل ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ حافظ سعد رضوی کا ظرف دیکھیں کہ جب بھی ان سے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کے کارکنوں کو بلا وجہ گرفتار کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، یہی پی ٹی آئی کے دوست کہا کرتے تھے کہ پنجاب پولیس تحریک لبیک کے کارکنوں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر رہی ہے، اور پھر پچھلے 16 مہینے میں اسی پولیس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی والوں کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔